वचन दा वफादारी बन जाव, तेरे 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 वचन दा वफादारी बन जा, मैं तेरे वचन दा वफादारी बन जा, मैं तेरे वचन दा रहम कर खुदा बेवफा हो न जावा, रहम कर खुदा बेवफा हो न जावा, रहम कर खुदा बेवफा हो न जावा, जुदा हो न जावा, जुदा हो न जावा, जुदा हो न जावा, ज़माने दिलों से फिदा 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 हो न जावा, जुदा हते तू जुदा हो न जावा, जुदा हते तू जुदा हो न जावा, तू टूटे दिलां दा दिलासा बना दे, 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 जो ज़ख्मां से चुभती दुआ हो न जावा, 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 जुदा हते तो जुदा हो न जावा, जुदा हो न जावा, जुदा हते तो जुदा हो न जावा, वफादारी बन जाव, तेरे वचन दा वफादारी बन जाव, तेरे वचन दा वफादारी बन जा, मैं तेरे वचन दा वफादार बन जा, मैं तेरे वचन दा वफादारी बन जाव, तेरे वचन दा वफादारी बन जाव, तेरे वचन दा वफादारी बन जा, मैं तेरे वचन दा वफादारी बन जा, मैं तेरे वचन दा रहम कर खुदा बेवफा हो न जावा, 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 जुदा हते तू जुदा हो न जावा, जुदा हते तू जुदा हो न जावा, जुदा हते तू जुदा हो न जावा। अपने हाथों को उठाओ चर्च, बोलो परमेश्वर मैं तुझसे कभी अलग ना हूं, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर, मैं तुझसे कभी अलग ना जाऊं, तेरी हुजूरी मुझसे कभी अलग ना जाए, तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना जाए, तेरी प्रेजेंस मुझसे कभी अलग ना जाए। बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं तुझ में बना रहूं और तेरी बातें मुझ में बनी रहे। बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर फजल कर कि मैं तुझ में बना रहूं और तेरी बातें मुझ में बनी रहे। बोलो हे परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह को मांगता हूं, मैं तेरे अनुग्रह को मांगती हूं। मेरे जीवन को ऐसा बना, मेरे जीवन को ऐसा बना कि
मैं तुझ में बना रहूं, तेरी बातें मुझ में बनी रहे, तेरा आत्मा मेरी अगवाही करे, तेरा आत्मा मुझे चलाए, तेरा आत्मा मुझे संभाले, तेरा आत्मा मुझे बढ़ाए, तेरा आत्मा मेरी समझ को खोले। बोलो परमेश्वर, मैं तुझसे कभी अलग ना हूं, ऐसा अनुग्रह मुझ पे कर, ऐसी दया मुझ पे कर, ऐसा फजल मुझ पे कर कि मैं तुझसे कभी अलग ना हूं, मैं तुझसे कभी अलग ना हूं। बोलो हे मेरे परमेश्वर, हर वो आदत, हर वो चीज जो मुझे तुझसे अलग करती है, मेरी जिंदगी को वो छोड़कर चली जाए, क्योंकि तेरी बाहों में आराम है, तेरी बाहों में शांति है। बोलो हे परमेश्वर, मुझे अपनी बाहों में ले ले, मेरी सारी चिंताओं को दूर कर। बोलो हे परमेश्वर, मैं थक चुका हूं, मैं अक चुका हूं अपनी लाइफ से। परमेश्वर, मेरी लाइफ तेरे आगे मैं समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं। जीवित परमेश्वर, मैं तुझसे कभी अलग ना हूं, इस बात का डर मुझे हर वक्त रहता है। बोलो हे परमेश्वर, मैं तुझसे कभी अलग ना हूं, तेरी हुजूरी मुझसे कभी अलग ना हो, सब चीजें मुझसे अलग हो जाएं, पर तू मुझसे कभी अलग ना हो, तेरी प्रेजेंस मुझसे कभी अलग ना हो। अपने हाथों को उठाओ, आत्मा को रिसीव करो। बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में, आंखों को बंद करो और प्रार्थना के माहौल में चले जाए सब। बोलो हे परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस को कभी अपनी लाइफ से दूर ना जाऊं, मेरे अंदर तेरी आदतें आए परमेश्वर, मेरे अंदर वो चीजें आए जो तेरी हुजूरी परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस मेरे अंदर आए खुदावन। मैं इस बात को खुदावन ग्रहण करता हूँ, मैं इस बात को ग्रहण करती हूँ कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं, मैं तेरी प्रेजेंस के बिना कुछ नहीं, मैं तेरी आत्मा के बिना कुछ नहीं। मैं आज जो कुछ भी हूँ तेरे साथ हूँ, आज जो कुछ भी हूँ तेरे पास हूँ, आज जो कुछ भी हूँ खुदावन तेरे साथ हूँ खुदावन। बोलो बोलो परमेश्वर, अपना अंगीकार करो। आज अपने अंगीकार ऐसा करना कि आप अपने परमेश्वर को बताना कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ नहीं। अगर आप अंगीकार करेंगे इस बात का, परमेश्वर आपको सब कुछ बनाएगा, परमेश्वर आपको महान भी बनाएगा और ब्लेस भी करेगा। इस बात का अंगीकार करें कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ नहीं, इस बात का अंगीकार करें कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस के बिना मैं कुछ नहीं, मैं परमेश्वर कुछ नहीं हूँ। बोलो सब चर्च अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, मैं कुछ भी नहीं तेरी हुजूरी के बिना, मैं कुछ भी नहीं तेरी आत्मा के बिना, मैं कुछ भी नहीं तेरे प्यार के बिना, मैं कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग जीसस। बोलो बोलो परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरी प्रेजेंस के बिना। बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। बोलो हे परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूं, मेरी तेरी बातें मुझ में बनी रहे परमेश्वर, मैं तुझसे कभी अलग ना हूं परमेश्वर। बोलो बोलो परमेश्वर, किसी भी जमाने की चीज के ऊपर मैं फिदा ना हो जाऊं परमेश्वर। अपने घुटनों पे आके अपने हाथों को उठाए सब जन, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में, सब अपने घुटनों पे आएंगे, कोई भी आंख ना खोले प्लीज। कुछ देर खुदावन के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, अपनी लाइफ को समर्पित करेंगे, कुछ देर अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपेंगे। कुछ देर बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तेरी हुजूरी के बिना कुछ नहीं परमेश्वर, तेरी आत्मा के बिना कुछ नहीं परमेश्वर, तेरी दया के बिना मैं कुछ नहीं खुदावन। हे मेरे परमेश्वर मुझ पर अपना अनुग्रह करे, हे मेरे जीवित परमेश्वर मुझ पर अपनी करुणा करे। बोलो बोलो परमेश्वर मुझ पर अपने अनुग्रह अपना फजल करे। मैं तेरे बिना कुछ नहीं परमेश्वर, मैं तेरी हुजूरी के बिना कुछ नहीं परमेश्वर, मैं तेरी दया के बिना कुछ नहीं परमेश्वर। परमेश्वर मैं तुझसे कभी अलग ना हूँ परमेश्वर। बोलो बोलो परमेश्वर, अगर मैं तुझसे अलग हो चुका हूँ तो मुझे अपने पास लेके चल परमेश्वर, मुझे अपने पास लेके चल परमेश्वर, मुझे अपनी हुजूरी में ले चल परमेश्वर। सब चर्च बोले ऊंची आवाज से, बोले परमेश्वर मुझे अपनी हुजूरी में ले चलेगा, मुझे अपनी हुजूरी में ले चल परमेश्वर, मुझे अपनी हुजूरी में ले चल परमेश्वर, मुझे अपने वचन के पास ले चल परमेश्वर, मुझे अपनी हुजूरी में ले चल परमेश्वर। बोलो परमेश्वर मुझे अपनी हुजूरी में ले चल, मुझे अपने वचन के पास ले चल। मैं वफादार बन जाऊं परमेश्वर, मैं असरदार बन जाऊं परमेश्वर, मैं वफादार बन जाऊं परमेश्वर, मैं वफादार बन जाऊं परमेश्वर। बोलो सब वचन दो वफादार बन जाऊं तेरे वचन दो, वफादार बन जाऊं तेरे वचन दो, वफादार। बोलो परमेश्वर मैं वफादार बन जाऊं तेरे वचन दो। रहम कर खुदा बेवफा हो न जावा, रहम कर खुदा
सब बोले चर्च, आंखों को बंद करके खुदावन की हजूरी को महसूस करें। मेरी राहते तो जुदा हो न जावा, मेरी राहते तो जुदा हो न जावा, मेरी राहते तो जुदा हो न जावा। बना के तुम्हें इंसान रखी, बना के तुम्हें एक बात याद रखिए अपने चर्च, आप परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं, उसकी हजूरी के बिना हम कुछ नहीं है। यदि उसकी हजूरी हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम में एक खाली बर्तन है, बाइबल कहती है। हम कभी भर नहीं सकते अगर उसकी हजूरी हमारे जीवन में नहीं है। चर्च, अगर आपका गला खुला है तो परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। अपने गलों को खोलो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं तुझसे दूर हूँ, मुझे अपने पास ले चल, मेरे जीवन में अपनी हजूरी को डेल दे, मेरे जीवन में अपनी प्रेजेंस को डेल दे परमेश्वर, मेरे जीवन में वो कमियां अपनी आत्मा के द्वारा जला दे परमेश्वर, मेरे जीवन में चुगलियां अपनी आत्मा के द्वारा जला दे, मेरे जीवन में घमंड को जला दे, मेरे जीवन में पाप को जला दे, मेरे जीवन में हर वो चीज जो तेरे वचन के खिलाफ उसे जला डाल परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा जला डाल परमेश्वर। सारी चर्च प्रार्थना करे इस वचन को लेके, बोला परमेश्वर वो कमियां, वो पाप, वो बदियां, वो चुगलियां, वो चोरियां, वो निंदा, वो घमंड, वो गुस्सा तेरी आग के द्वारा जल जाए, तेरी आग के द्वारा जल जाए, तेरी आत्मा के द्वारा जल जाए, तेरी आत्मा के द्वारा जल जाए। बोलो परमेश्वर आज मुझे आजाद कर, आज मुझे आजाद कर अपनी आत्मा के द्वारा। बोलो परमेश्वर आज मैं आजाद होने के लिए और खुलस होने के लिए आया हूँ, आजाद कर अपनी आत्मा से परमेश्वर, मुझे अपने पास ले चल परमेश्वर, मुझे अपने पास ले चल परमेश्वर। सारी चर्च इस बात के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे अपने पास ले चले, मुझे अपने करीब ले चले पवित्र आत्मा, मुझे अपने करीब ले चले पवित्र आत्मा, मुझे अपने पास ले चले पवित्र आत्मा, मुझे अपने पास ले चले पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा इनको छू ले, आइए पवित्र आत्मा इनके हृदयों को छू ले, आइए पवित्र आत्मा हमारे मनों को छू ले, आइए पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों को छू ले। हम तुझसे दूर है पवित्र आत्मा, हमारी जिंदगियों को छू पवित्र आत्मा, हमारे मन को छू पवित्र आत्मा, हमारे दिलों को छू पवित्र आत्मा। इससे पहले कि हम पवित्र तेरे वचन में चले, इससे पहले हम इनवाइट करते हैं आपके आत्मा को अपने मन में परमेश्वर। इससे पहले कि हम तेरे वचन में चले, हम तेरी प्रेजेंस को मांगते खुदावंद, आए हुए लोगों के ऊपर खुदावंद तेरी फसल को मांगते खुदावंद, आए हुए लोगों के ऊपर तेरी आशीष को मांगते खुदावंद, आए हुए लोगों के ऊपर तेरे अभिषेक को मांगते खुदावंद। हर पाप की ताकतें, हर गंदगी की ताकतें, हर चुगली की ताकतें, हर व्यभिचार की ताकतें यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा आज फिनिश हो जाए, फिनिश हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फिनिश हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फिनिश हो जाए सब ताकतें शैतान की। खुदावंद की आत्मा आज इनको छूए। आप सबको यीशु ने बनाया है, आप सबको उस पिता ने बनाया जो आपको कभी नहीं छोड़ता। उसने बोला मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली, मेरी जिंदगी थी खाली। आंखों को बंद करे बोले परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा आत्मा मुझसे बात करे, तेरी प्रेजेंस आज मुझे छुए, तेरा अभिषेक आज मुझे छुए। मैं आज यहाँ से सेम वापस ना जाऊं। पवित्र आत्मा मैं जान चुका हूँ मैं तेरे बिना कुछ नहीं, मैं तेरी हजूरी के बिना कुछ नहीं। मैं इस बात को जान चुका हूँ परमेश्वर, मैं इस बात को जान चुका हूँ परमेश्वर। जैसा भी हो अपनी हजूरी से छू मुझे, जैसा भी हो अपनी
बंद करके बोले परमेश्वर, सब बैठ जाए अपने स्थानों पे, आराम से बैठ जाए। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। परमेश्वर को बोले परमेश्वर, आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। सब ऊंची आवाज से इस बात के लिए प्रार्थना करें। कोई भी साजी बाहर ना जाए, सभी यहाँ पर बैठे रहे, सभी 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 बैठे रहे उसकी हुजूरी में। और उसके वचन को आप परमेश्वर को जानते हैं नहीं जानते, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को बोले परमेश्वर, जो कुछ आज मैं सुनूं ये मेरे लिए हो, मेरी स्पिरिट के लिए हो, मैं इसे ग्रहण करूं। परमेश्वर सब अपने मुंह को खोले, जितने लोग उतनी आवाज आनी चाहिए चर्च आपकी। बोलो खुदावन से बात करो। अगर आप खुदावन से बात करना जानते हैं तो परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो लोगों के द्वारा आपसे बात करेगा, वो अपने दासों के द्वारा आपसे बात करेगा। अगर आप खुदावन से बात करना जानते हैं, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर, आज मैं क्लियरली तेरी आवाज को सुन पाऊं, आज मैं स्पिरिचुअली तेरी आवाज को सुन पाऊं, आज मैं तेरा आत्मा प्राप्त करके यहाँ से जाऊं, आज मैं तेरे वचन को प्राप्त करके यहाँ से जाऊं। आज जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। बोलो बोलो पवित्र आत्मा, मैं तुझे मांगती हूँ और मांगता हूँ, मैं तुझे मांगता हूँ परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को पाकर यहाँ से जाएंगे, उसके प्यार को प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे, उसके मसा को प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे। और जो लोग उसके रंग में रंगे होते हैं उसको दुनिया फीकी लगती है। मेरा इस वचन को याद रखना जो खुदावन ने बोला। आज अगर इस वचन को रिसीव करेंगे, अपनी स्पिरिट में डालेंगे, आपको ये वचन नहीं, आपको ये आपकी लाइफ दिखेगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे। अपने हाथों की ताकत, जितनी आपके अंदर ताकत उतनी खुदावन की तारीफ कर दो। यीशु मसीह के नाम में उतनी तारीफ आपकी होनी चाहिए चर्च। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हजूरी में, जहां से तू सेम वापस ना जाएगा। प्रभु की पाक हजूरी तुझे पाक करेगी, तुझे ब्लेस करेगी। एक बार अपने पड़ोसी को बोलो तू अच्छा लग रहा है क्योंकि तू खुदावन की हजूरी में है। हालेलुया। एक बात आपने याद रखनी है, जो परमेश्वर का वचन आपको मैं देने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। आपको पता है, जब परमेश्वर, ध्यान से मेरी ओर देखना, जब यीशु मसीह, बाइबल कहती जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसको एक आज्ञा दी थी कि ये फल तू मत खाना, जब ये तू फल को खाएगा तो तेरी आंखें खुल जाएंगी। वो कौन सी आंखों की बात परमेश्वर कर रहा था, बता सकता है कोई? यस, पाप की आंखें, जो उसके अंदर की आंखें थी, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा ढकी थी। परमेश्वर ने बोला वो आंखें खुल जाएंगी अगर तू ये फल खाएगा। हालेलुया। पर बाइबल कहती आदम ने वो फल खाया और उसकी आंखें खुल गईं और उसकी लाइफ में उसके बाद इतना बुरा होता गया, इतना बुरा होता गया कि उसकी लाइफ में सब कुछ आया। बाइबल कहती आया, उसके बच्चे भी हुए, पर उसकी लाइफ में वो बाप की प्रेजेंस, वो प्रभु की प्रेजेंस नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। और जिसकी लाइफ में उसकी प्रेजेंस नहीं रही, चाहे उसके पास, मैंने बोला कुछ भी हो, वो अमीर होता होता भी गरीब है, वो सब कुछ प्राप्त किया गया भी शून्य है। हालेलुया। एक राजा था बाइबल में जिसने बड़ा राज बनाया था। ध्यान से सुनना कुछ देर। एक बड़ा राज्य था उसका। वो छत के ऊपर जाकर बोलता है ये सारा राज्य मैंने अपने बल से प्राप्त किया। अगले दिन बाइबल ऐसा कहती है कि वो पागल और मेंटल हो चुका था और कितने वर्ष बाइबल कहती वो एक जंगल में रहा। और बाइबल एक बात कहती है उसके जगह के ऊपर किसी ने राज नहीं किया। उसने जब यहोवा से माफी मांगी कि हे परमेश्वर, मैंने नहीं, तूने मुझे ये सब कुछ दिया था, इसलिए ये बल, ये शक्ति, ये सामर्थ तेरी ओर से थी। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को कान खोलकर एक बात बोलो, बोलो सुन ध्यान से। चाहे तू मंत्री का बेटा है, चाहे तू एमएलए का बेटा है, चाहे तू कुछ भी है, पर तू परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। हालेलुया। तू महीने का लाख कमा रहा है या 50,000 कमा रहा है या 1.5 करोड़ कमा रहा है, इससे मायने ये नहीं रखता कि तुम बहुत हैप्पी हो या तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशनसीब है या तुम्हारे अंदर, हम इंसान का स्ट्रक्चर देख लेते ऊपर से, इंसान मोटा ताजा सुंदर चल रहा, पर अंदर जो उसके चल रहा है वो कोई नहीं जानता। हालेलुया। हो सकता है इंसान बाहर से आपको ताजा नजर आता हो पर अंदर से वो मरा हुआ हो। और बाइबल कहती जो अंदर से मरा है वो बाहर से भी मरा है।
एक उसका सुंदरता, उसकी खूबसूरती क्या करेगी अगर उसका अंदरला मन बेचैन है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी कि ये फल मत खाना, वरना परमेश्वर ये नहीं चाहता हम बर्बाद हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ये नहीं चाहता हम बर्बाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता हम नाश हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उस फल को फिर से खाएं और अपनी लाइफ में उन रास्ते पर चल जाएं जिसमें आदम चला और बाद में वो पछताया, बाद में वो अंदर ही अंदर उसका मन रोया कि मैं अपने परमेश्वर से क्यों दूर हो गया। हालेलुया। समझ आ रही है प्रभु के बच्चों? एक बात याद रखनी है, इंसान, पैसा, सब चीजें जिनके पीछे आप लग के आप अपने परमेश्वर को छोड़ते हैं, वो एक दिन आपको धोखा देंगी। हालेलुया। अपने बच्चों के कारण अगर आप चर्च नहीं जाते, अपनी लाइफ में किसी भी चीज के कारण, चाहे वो पैसे के कारण, जो बंदा पैसों के कारण चर्च नहीं जाता या पैसों के कारण अपने परमेश्वर को नहीं मानता, उसकी लाइफ में कभी फजूल खर्ची खत्म नहीं होती। समझ आ रही है? हालेलुया। उसकी लाइफ में कभी अच्छी चीजों के पैसे नहीं निकलते, क्योंकि जब वो परमेश्वर के कामों के लिए अपने पैसों को समर्पित नहीं करता तो परमेश्वर भी अपनी आशीष को उसके जीवन में कभी रिलीज नहीं करता। और परमेश्वर ये कहता है कि काका तू जो करना कर मेरे तो बाद, पर तेरी जीवन से कभी आशीष नहीं रहेगी। हालेलुया। तू लोगों के सामने हीरो होगा पर तेरा अंदर डिप्रेशन से भरा हुआ होगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? हम कुछ भी, मैं बोल रहा हूं, कुछ भी हम प्राप्त कर ले, पर एक बात आज आप सारी चर्च ने एक बात दिल में दिमाग में रख कर जानी है, अगर हम अपनी लाइफ में उस परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, उस परमेश्वर के सुकून को चाहते हैं, उस परमेश्वर की स्वर्गीय जीवन को चाहते हैं, तो हमें एक बात याद रखनी है, हमें अपने परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा किसी भी हालत में। हालेलुया। आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, कोई बात नहीं। आप कम उम्र के हैं, कोई बात नहीं। अभी आप जवान हैं, कोई बात नहीं। आप सबको किसी ना किसी रीति से अपने परमेश्वर के साथ जुड़ना है। कोई टांग पकड़ ले परमेश्वर की, कोई हाथ पकड़ ले परमेश्वर का, कोई कुछ भी आसपास परमेश्वर को पकड़ ले, बस परमेश्वर को छोड़े ना, क्योंकि बहुत नुकसान है जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ा है। हालेलुया। आदम को तब पता नहीं चला जब उसने फल खाया, पर बाद में उसे पता चला जब उसी के बेटे को मार दिया। हालेलुया। कितना दुख होगा उसे जब उसके अपने बेटे ने अपने भाई को मारा, कितना दुख होगा उसे। तब आदम नहीं जानता था जब वो फल खा रहा था, पर बाद में उसे पता चला। कितने वर्ष के बाद वो बच्चा हुआ, वो बड़ा हुआ। बाइबल कहती वो बड़ा हुआ, उसको पता लगता होगा चल यीशु ने थे, परमेश्वर ने थे बाग चो कटिया की हो गया। पर जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसी के भाई ने, काइन हैबेल की स्टोरी जानते हैं ना आप, उसको खत्म किया। क्या था? जेलसी के कारण। कौन सी जेलसी? कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया और एक की भेंट को ग्रहण नहीं किया, और तब उसे पता चला मेरे पाप की सजा मुझे आज मिली है। हालेलुया। इंसान बुराई करता रहता है, एक दिन सजा मिलती है उसे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? वो सजा उसे मिलती है, चाहे 10 साल के बाद मिले, चाहे 50 साल के बाद मिले, चाहे वो बूढ़ा हो जाए, पर उसे वो सजा मिलती है। और एक बार वो भी उस राजे की तरह आंख उठाकर कहता है परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। जैसे उस राजे ने बोला कि ये सारा राज मेरे हाथों में है, और बाइबल कहती है उसके बाद जब वो एक भिखारी बन गया और कितना चिर वो रोता रहा, और फिर उसने 3.5 वर्ष के बाद तौबा की। पहले नहीं की, बाद में गिड़गिड़ाया कि अब तो मुझे यीशु के पास जाना होगा, और बोला हे परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, ये राज मेरा नहीं, ये राज तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान कितनी देर उससे दूर चला जाएगा, कितनी देर गुनाह पे गुनाह करेगा, कितनी देर वो काम करेगा जो परमेश्वर के खिलाफ है। ये कभी एक्सेप्ट मत करना। परमेश्वर को दुखी करके हम सुखी रह सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को दुखी करके हम कभी खुश नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये कभी एक्सेप्ट मत करना कि हमने यीशु को दुख दिया है, उसके वचन को छोड़ा है, उसके वचन को तोड़ा है, उसके वचन को से दूर हो चुके हैं और हमें शांति मिलेगी। नहीं मिल सकती, क्योंकि परमेश्वर हमें बनाने वाला और हमें रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैंने अभी वचन दिया ना आपको कि जिस इंसान के कारण अपने परमेश्वर को छोड़ा,
जिस पैसे के कारण आपने परमेश्वर को छोड़ा, जिस चीज के कारण आपने परमेश्वर को छोड़ा और अपनी लाइफ से दूर किया, वो चीज आपको एक दिन दिखाएगी अपनी आंखों से कि तू मेरे से अब बचेगा नहीं। वही चीज आपके खिलाफ होगी। समझ आ रही है? हमारा परमेश्वर दोष लगाने वाला परमेश्वर नहीं है, इसलिए उसके लिए तारीफ करो जोर से, अपने हाथों की जोर से। जब इंसान गलती करता है तो चारों तरफ से उस पर दोष लगते हैं, चारों तरफ से इतना करता उतना करता, पर ऊपर से खुदा कहता है धर्मी 7 बारी भी गिरेंगे, परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान गलती करता है, जब कोई काम करता है ऐसा जो संसार में अच्छा नहीं होता, तो चारों तरफ से उस पर दोष लगते हैं और चारों तरफ से उस पर बातें बोलते हैं। पर वो ऐसा परमेश्वर है कि वो अब भी दया की आंखों से देख रहा है। वो ऐसा बाप है, जब एक बाप ने सारे पैसे अपने गवा दिए ऐशो राम में, वो भागा गया और अपने बेटे को गले लगाया कि तू आज भी मेरा बेटा है और आज भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको चर्च एक बात बताना चाहता हूं। जब आप चर्च में जाते, बंदगी पे जाते, संगति में जाते, कहीं भी अपने दिल से जरूर पूछना है एक बात, क्या मैं बंदगी पे जा रहा हूं दिल से, या मैं खुदा को मान रहा हूं दिल से? क्या मेरा दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या मेरा मन उसके साथ जुड़ा हुआ है? कि सारी उम्र मैंने चर्च में तो चला गया, बाइबल तो मैंने पढ़ी, वर्शिप तो मैंने की, पर मैंने अंदर अपने परमेश्वर को कभी नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने अंदर अपने परमेश्वर को कभी नहीं पाया। मैंने अपने मन में अपने परमेश्वर को कभी नहीं पाया। मैंने अपने विचारों में अपने परमेश्वर को कभी नहीं पाया। मैं जाता रहा चर्च, मैं करता रहा संगति में, मैं बहुत कुछ किया, पर मेरा दिल उससे दूर था। मेरा दिल तो जेलसी से भरा हुआ था, मेरा मन तो गुस्से से भरा हुआ था, मेरा मन तो इतना ज्यादा बुराई से भरा हुआ था कि मैं चाहता हुआ भी उसके करीब नहीं था। बस मैं वर्शिप कर रहा था, बस मैं दुआ कर रहा था और बस मैं बाइबल पढ़ रहा था, पर मेरा मन जो था वो तो परमेश्वर से दूर था। हालेलुया। अपने मन में अपने जाना है आज, चर्च अपने मन में जाना है आज। समझ रहे? आपका मन एक समुंदर है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें बहुत सारे विचार हैं, वहीं से शैतान शुरू होता है और वहीं पर खत्म होता है। जब आदम को फल खिलाया गया तो मन में डाला गया, आंखों से दिखाया गया और हाथों से तोड़ा गया। शुरुआत कहां से हुई? अपने पड़ोसी को बोलो मन से। हालेलुया। मन में आएगा, अपने पड़ोसी को पूरा बोल। मन में आएगा, उसको ऊपर गुस्सा कर। मन में आएगा, इसके खिलाफ बोल। मन में आएगा, घमंड कर। मन में सब कुछ स्टार्ट होगा। और आज यीशु के नाम में आपका मन उस परमेश्वर के हाथों में लग जाए। आमीन बोलो ऊंची आवाज से। हालेलुया। बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में, जिसके पास परमेश्वर नहीं होगा वो दास बन के रह जाएगा लोगों का। हालेलुया। संसार का। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तेरे पास परमेश्वर नहीं होगा आने वाले समय में तेरी लाइफ कुछ नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बात आपने ध्यान से सुनी है चर्च, जो सुकून, जो शांति, जो तसल्ली, जो आराम उस परमेश्वर की बाहों में है, वो कहीं नहीं है। हालेलुया। उसने कहा ना, चख के देखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के पास आप रहते हैं ना, उस परमेश्वर की जब आप चलते हैं, बहुत सारी तकलीफें आपको लगती हैं, मुश्किलें आ सकती है, बहुत कुछ ऐसा आपकी जिंदगी के साथ हो सकता है कि आपको लगता है आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है, पर वो उन सारी सिचुएशनों में आपका सहारा बनेगा और आपको डूबने ना देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? अपने बड़े ही ध्यान से इस बात को सुनना है कि आप उस परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बस कर, अब बस कर जिद, परमेश्वर के पास चला जा। हालेलुया। जब हम संसारिक लोगों को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, फिल्म स्टारों को देखते हैं, तो हम बोलते हैं ये तो रब नूं मानदे नहीं, असीं मानदे आ तां भी दुखां 'च है,
ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ टीवी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ वो सब मेकअप का कमाल होता है कैमरे का कमाल होता है और मैं क्या बताऊं कौन सा कमाल होता है हालेलुया हालेलुया समझ आ रही है आप सबको वो कुछ नहीं होता अगर एक्टर्स इतने हैप्पी होते हैं तो मैं आपको अभी YouTube के ऊपर खोल सकता हूँ फोन और दिखा सकता हूँ कितने एक्टरों ने पिछले साल सुसाइड किया है हालेलुया हालेलुया मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बट मैं आपको बोल रहा हूँ आप न्यूज़ देख सकते हैं कईयों ने छत के ऊपर से छलांग लगा दी कईयों की न्यूज़ आई कि उनके घर में जब हम गए इसने सुसाइड क्यों इतने बड़े फिल्म स्टार ने सुसाइड की जब देखा तो उसके घर में डिप्रेशन की गोलियां पड़ी थी हालेलुया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ हम किसी को देखकर ये जज मत करें कि इसकी लाइफ में खुदा नहीं है तो गाड़ियों में घूम रहा है तो ये कर रहा है वो कर रहा है ये कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है करने दो पर एक बात याद रखना अंदरूनी पीस अंदरूनी शांति अंदरूनी तसल्ली वो आदम जब बाग में रहता था और खुश रहता था सारे जानवर उसके साथ थे नाचता था गाता था खुश था परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था लाइफ अच्छी चल रही थी पर जब उसने खाया फल उसको एक बात याद आ गई परमेश्वर से दूर होकर मैंने सब कुछ प्राप्त तो कर लिया पर वो जो सुकून था ना आहा उसकी बाहों में और कहीं नहीं हालेलुया हालेलुया मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सुकून से गुजरे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नया नया जब परमेश्वर में चले थे उस सुकून से गुजरे वो जानते हैं उस सुकून को वो जानते हैं उनको मैंने कल एक सड़क के ऊपर बच्चा जा रहा था उसने चप्पल नहीं डाली और एक बनैन में था और ठंड में शाम का टाइम और ऐसे उसने निक्कर डाली और वो ऐसे एंजॉय करके जा रहा है नाचता हुआ जा रहा है बड़ा खुश जा रहा है वो पूरा खुश वो किसी का बच्चा होगा है ना तो ऐसा नाचता जा रहा है खुश होता जा रहा है और मैं देख रहा हूँ मैंने कहा गाड़ियों वालों में मुंह ऐसे बनाए हुए और ये बंदा सड़क के ऊपर कोई चप्पल नहीं कुछ नहीं ऐसे ही नाच रहा है खुश है बच्चे जो अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं ना हालेलुया उसे कोई नहीं पता कौन सी गाड़ी जा रही है और मैंने देखा हाँ जो आनंद परमेश्वर में होता है वो भी इस तरीके का होता है हालेलुया आपके पास जैकेट है पैंट है गाड़ी है मोटरसाइकिल है कुछ घर है कुछ नहीं है साधु सुंदर सिंह की तरह आप जंगलों में भी आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया वैसे परमेश्वर के दास थे जो राजाओं की फैमिली में रहते थे आपने उनकी स्टोरी पढ़ी होगी अपनी जमीन को जट सिख फैमिली से थे वो अपनी जमीन सब कुछ छोड़ के वो परमेश्वर के लिए त्याग पत्र लेकर परमेश्वर के लिए दूर चले गए जंगलों में और परमेश्वर के नाम के लिए उन्होंने बलिदान दिया सब कुछ छोड़ दिया सुसमाचार के लिए बड़ी किले की जमीन उनके पास थी उनके फादर ने बोला तेरी मैरिज करनी है अगर तू परमेश्वर को छोड़ देगा तेरे को अच्छा घर मिलेगा सब कुछ मिलेगा बोला मैं परमेश्वर को नहीं चाहता मैं परमेश्वर को चाहता मैं तेरे पैसे को तेरी चीजों को नहीं चाहता बोला छोड़ दे साइन कर दिया सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कामों में लग गया परमेश्वर के कामों में लग गए परमेश्वर के काम किए और दुखों में तकलीफों में वो शांति प्राप्त की जो लोग महलों में गाड़ियों में रहकर नहीं करते हालेलुया हम जितना एक बात याद रखना इंसान जो बोता है वो काटता है वो काटेगा ही काटेगा अगर उसने कुछ नेगेटिव बोया है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव काटेगा और अगर उसने कुछ अच्छा बोया है और आज उसकी लाइफ में बुरा हो रहा है आने वाले समय में गुड होगा और बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम में हालेलुया सोच समझ के बोना है आपने सोच समझ के बोला क्या मैं बोल रही हूँ क्या मैं देख रही हूँ क्या मैं कर रहा हूँ किस बात पर मैं चल रहा हूँ क्या मैं कर रहा हूँ ऐसा क्या मैं बोल रही हूँ ऐसी जो मेरी लाइफ में वापस आएगा जो मैं फेंकूंगी वो वापस आएगा हालेलुया अगर आप छोटे थे आप इमेजिन करो आप अपने मम्मी पापा को सताते थे छोटे थे इमेजिन करो अब आपके मैरिज होगी बच्चे हो गए आपके बच्चे आपको सता रहे हैं हालेलुया किस समय आपने अपने मम्मी पापा को सताया था किस समय आपने उन्हें दुखी किया था आपको याद है या नहीं याद पता नहीं आपने कहीं समय उन्हें दुखी किया था उन्हें तंगी दी थी आज आपको तंगी आपके बच्चे दे रहे हैं आप कह रहे हैं रुपा इन्हों सुधार परमेश्वर कह रहा है अब सुधारना कुछ नहीं अब तू याद कर उन दिनों को जब तेरा पापा बोलता था सुधर जा अब तेरी मम्मी बोलती थी सुधर जा तब तू नहीं सुधरा अब इनको तू भुगत हालेलुया ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हम कुछ भी प्राप्त कर ले मैंने बोला हम किसी चीज को प्राप्त कर ले किसी बंगले को कोई भी चीज हमारे पास हो अगर यीशु नहीं है तो सब वेस्ट है चर्च हालेलुया
अगर आप तसल्ली चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं, आप आनंदित रहना चाहते हैं दुखों के दिनों में, आप कुछ भी आपकी लाइफ में हो, कुछ घट जाए, आज लोग दुखी क्यों है, पैसा नहीं है मेरे पास, आज लोग दुखी क्यों है कि मेरी लाइफ में एक चीज क्यों नहीं है। एक वीडियो में देख रहा था, साइकिल वाला बोल रहा है मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल वाला बोल रहा है मेरे पास स्कूटरी नहीं है, स्कूटरी वाला बोल रहा है मेरे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी वाला बोल रहा है मेरे पास एरोप्लेन नहीं है। ऐसा ही चल रहा है बस। हालेलुया। कोई नहीं बोल रहा कि जो कुछ है उसके उसमें परमेश्वर का थैंक्स हो। सबको दौड़ लगी हुई है, कुछ प्राप्त करना है, गाड़ी प्राप्त करनी है, उसको प्राप्त करना है, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जान पाए चली जाए। हालेलुया। दगर 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 लगे हुए हैं, दगर 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 दगर, सुबह उठे काम पर, ये कर लिया, वो यो काम रह गया, हाय ओदा ब्याह रह गया, ये कल पाए आपको यीशु मसीह लेने जाए, कल आप इस दुनिया से चले जाए। मैं बोल नहीं रहा जाने के लिए, वैसे ही बात कर रहा हूँ। कल भाई आपको बुलावा आ जाए, आज आप दगर दगर लगे, चिंता करनी है तो इस बात की करो, क्या मैं अपने मुंह से बुराई तो नहीं बोल रही। हालेलुया। क्या मैं अपने पड़ोसी को दुखी तो नहीं कर रही, क्या मेरा मन उस परमेश्वर से दूर तो नहीं है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वरना इस दुनिया की भीड़ में तो लोग खो चुके हैं, संसार में लोग खो चुके हैं, अपनी दुनियादारी में इतने व्यस्त हो चुके हैं, परमेश्वर तो क्या चर्च से डरने लगे अभी तो। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा भी कहते मैं नहीं चर्च जाना, ठंड बहुत है। अच्छा 12 महीने होंगे ना साल दे विच, कुछ महीने ठंड रहती है, कुछ महीने गर्मी रहती है, तुम्हारा तो कुछ महीने बारिश रहती, तुम्हारा तो चलता रहेगा, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। इन चक्करों में रह रहकर आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। एक बात याद रखना, जो बंदा अपने शरीर को आराम में रखता है ना, बहुत आराम, वो बंदा कभी परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। हालेलुया। हर समय आराम ढूंढता है। हाय मैं थक की बड़ा गई जी, बहुत थक गई मैं, चलो बैठो। हाय मैनू ना गर्मी बड़ी लग रही है जी। हाय अभी अपने शरीर को इतना जेंटलमैन आपने बना दिया है ना, कल को ये शरीर आपको इतना तंग करेगा ना, आप कहेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। हालेलुया। इसको दुख दो। बोल अपने पड़ोसी को अपने शरीर को दुख दे। बाइबल कहती है जिसने शरीर को दुखी किया वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। उसने पाप के ऊपर क्या प्राप्त की, बोलो फतेह प्राप्त की। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 15 दिन परमेश्वर में चलो, 15 दिन पाप करो, दोनों का रिजल्ट निकालो, आप परमेश्वर से कभी दूर नहीं जाएंगे। हालेलुया। बात समझ आ रही है आप सबको? मैंने कहा 15 दिन अपने परमेश्वर के साथ चलो और 15 दिन आप पाप करो और इन सभी का रिजल्ट निकालो। उन 15 दिनों में देखोगे आपने क्या खोया और उन 15 दिनों में आपने वो पाया जो किसी ने नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के बच्चों, वही आदम बनो जो बाग में रहता था, वही परमेश्वर के साथ बैठे रहो। कुछ भी हो जाए अपने अंदर से डिप्रेशन की जो आत्मा उसे निकालो, गुस्से की जो आत्मा उसे निकालो, चिंता की जो आत्मा उसे निकालो। अपने खुदावन के सामने जाओ, अपने परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं तो थक चुका हूं इस चिंता को सोच सोच के, ये बातों को सोच सोच के। क्या कर रहे, मैं थक चुका हूं इन चीजों को सोच सोच। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की शक्ति जो काम कर रही है यीशु मसीह के नाम से वो नाश हो जाए। बोलो ये परमेश्वर मैं तेरे पास रहना चाहता हूं, मैं तेरे पास रहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में हर एक बुराई को, हर एक अंधकार को खत्म करके मुझे अपना बेटा बना, मुझे अपनी बेटी बना। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बच्चे हंस रहे हैं, माइक बंद हो रहा है। हालेलुया। हंसने दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। सुनो मेरी बात, शैतान भी हंसता है जब माइक बंद होता है। हालेलुया। अपने आप अपनी लाइफ को देखो। मालूम है आप बोलूं कि किसी को बोल दूं कि चल काका तेरे को ना 15 दिन आने में जो मर्जी कर ले, 16वें दिन तेन परमेश्वर ले जाएगा। बोल नहीं रहा किसी को, वो 15 दिन में इतनी तौबा करेगा जितनी उसने कभी नहीं की। हालेलुया। वो बेड पे पया प्रभु माफ कर दे, उन्हें याद होगी अपनी गलतियां, लिखेगा कॉपी ते। अच्छा पहला मैं आ कीता सी, वो सब गलतियों को याद करेगा। हम 15 दिनों में रोजे ते रोजा, प्रार्थना ते प्रार्थना, माफी ते माफी। जिन्होंने नहीं भी बुलाया उन्होंने भी बुलाओ, भैन जी तुम बड़े चंगे हो। हालेलुया। हम उन्हें भी बुलाने जाएंगे, तुम बहुत चंगे जो, मैं तो तुहाडे नाल एवें लड़ती है।
हालेलुया। हम उन्हें भी बुलाने जाएंगे, उन्हें भी प्यार करेंगे, क्योंकि हमें पता है अब रह चुके हैं 15 दिन। 16वें दिन में परमेश्वर के पास जाना है। उसके बाद परमेश्वर न्याय करेगा और डंडा फिरेगा। और डंडा मैंने परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं तो बीबा बच्चा बहुत, देख मैंने 15 दिन देते, 15 दिन आज मैं बहुत तौबा की। परमेश्वर बोलेगा पहले कहां था तू। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब तो तुझे पता चल गया कि मैंने इस दिन चले जाना है। कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा करते भी हैं कि चलो बुढ़ापे वाले दिन परमेश्वर को मान लेंगे, पर क्या फायदा। हम परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं या सौदा कर रहे हैं। उसने अपनी जान हमारे लिए दी, हाथों पैरों पर कील टुकवाए, कांटों का ताज सिर पर डाला, सब कुछ उसने वो किया जो हमें चाहिए था। हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ, किस जो आजकल इधर उधर की बातें करते, किसने आपके लिए जान दी? बताओ मुझे। कोई नहीं, उस परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। हम बोलते ना मेरा मुंडा, मेरा ये, मेरा वो, आप जानते हैं वो बच्चा, वो सब आपको दुखी करते हैं, पर परमेश्वर कभी दुखी नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर कभी दुख नहीं देता, परमेश्वर कभी रुलाता नहीं है, परमेश्वर कभी चिंता नहीं देता। पर मैं, अगर आपने किसी ने मैगी खाई तो वो मैगी का स्वाद जानता है ना। आपने अगर परमेश्वर को नहीं जाना तो मेरे लिए तो आपकी बातें, ये बातें बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, बस कर अभी। हालेलुया। मेरी बातें होंगी सिर्फ, और कुछ नहीं। पर अगर आपने रियली परमेश्वर को जाना है और समझा है और जांचा है, तो ये बातें नहीं, ये लाइफ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आपने एक बात याद रखनी है, हम कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर ले, मेरी बात को अपने ध्यान से याद रखना। आज दौड़ लगी हुई है, चर्च में चले जाए, बरकत ले ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, पर कौन है जिसको दौड़ है मैं अपने परमेश्वर को प्राप्त करूं? हालेलुया। कौन है जिसे दौड़ है कि मैं उसे ग्रहण करूं, मैं उसकी आत्मा को ग्रहण करूं, मैं अब सब कुछ छोड़कर मैं अपने परमेश्वर के चरणों में चला जाऊं? कौन है जिसे इस बात की दौड़ है? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात की आपके अंदर ललत होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर को ही प्राप्त करना है। इस बात की आपके अंदर ललत होनी चाहिए कि मैंने 15 दिन मैंने परमेश्वर में चला, मुझे कितनी शांति मिली। सोचो, उन दिनों को याद करो जब आप परमेश्वर में थे, अच्छे तरीके से चल रहे थे। वो आनंद कितना था। हालेलुया। वो खुशी कितनी थी, वो तसल्ली कितनी थी, वो आराम कितना था, वो तंदुरुस्ती कितनी थी। और अब जब मैं परमेश्वर से दूर हूं, अब जब मैं अपने परमेश्वर की आत्मा से दूर हूं, अब मेरी लाइफ में कितना ज्यादा चिंता है और कितनी ज्यादा हो, सब कुछ होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है प्रभु के बच्चों? आपको बड़े ही ध्यान से आज का वचन सुनना है और अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना है। हालेलुया। अपने परमेश्वर से रोज बात करनी है, बोलना है, परमेश्वर मुझे मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा कोई भी तसल्ली नहीं दे सकता जो तू मुझे दे सकता है। हालेलुया। कितने अच्छे लग रहे हैं आप परमेश्वर की हजूरी में सब। कईयों का मुंह इधर है, कईयों का मुंह उधर है, कईयों का मुंह ऊपर है, सब अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सीरियस रहो अपनी लाइफ में, सीरियस रहो, थोड़ा सा सीरियस रहो। क्या कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, इस बात को सोचो, अपने आप पर ध्यान दो। कुछ लोग होते कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कहीं भी चले गए, सब चीजें वापस मिलेंगी आपको। हालेलुया। जब हम दुकानदार को पैसे देते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ देता है। जब हम कुछ करते हैं ना, बोते हैं, तो हमें वापस मिलता है। अच्छा मिले, अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जब बंदा हेल्थी खाता है तो उसे शरीर में असर होता है, अच्छा खाना खा रहा है। जब बंदा बुरा खाना खाता है, उसका भी असर उसे होता है। हालेलुया। कि बंदे ने आज पकौड़े ज्यादा खा ले, ता करके बीपी बढ़ गया, है ना। सब चीजों का असर होता है। जब इंसान पाप करता है, असर होता है, आज हो या कल हो। जब इंसान परमेश्वर में चलता है, असर होता है, आज हो या कल हो। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इस बात को अपने ध्यान से याद रखना है, आप परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आएंगे सब जन और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे। मैं आपको कुछ नहीं देने के लिए, आज सिर्फ आपको यही बताने आया हूं कि बस परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाने हैं, अपने परमेश्वर के आगे
अपनी लाइफ को समर्पित करना है, अपने आप को डेडिकेट करना है उसके सामने। कुछ नहीं है उसके बिना। परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर को बोलो मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं। सब चर्च क्वायर अपने प्यार को याद करो जो आप परमेश्वर के साथ करते थे। सब लोग अपने परमेश्वर से, अगर आपने अपने परमेश्वर को जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, तो उसे याद करो। याद करो उन दिनों को जो आपने परमेश्वर में बिताए हैं। याद करो उन बातों को जो आपके परमेश्वर ने आपके साथ की थी। अब तो आपके साथ वो कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि आप उसके साथ बात नहीं कर रहे, पर पहले आप उससे बात करते थे। वो आपसे बात करता था, वो आपसे बात करता था चर्च, वो आपको बताता था चर्च, वो आपसे बातें करता था, वो आपको तसल्ली देता था। आज वो आपसे बात नहीं कर रहा, आज वो आपसे बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप उससे बात नहीं कर रहे। आज वो तसल्ली कहाँ गई? आज वो आराम कहाँ गया? आज वो शांति कहाँ गई? आप बोलते थे यीशु ने मेरे साथ आज बाइबल से बात की। आप बोलते थे यीशु ने आज मेरे में प्रार्थना में बात की। आप बोलते थे मुझे मजा आ रहा है चर्च में, पर आप कह रहे हैं नहीं आज मुझे मजा नहीं आता। अब मुझे मजा नहीं आता पहले की तरह, अब मुझे शांति नहीं है, अब मुझे वो चीजें महसूस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर हो चुके हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर को ग्रहण किया था पर अब नहीं है। परमेश्वर को ग्रहण करो अपनी लाइफ में। परमेश्वर बोलो मैं पहले सा प्रेम करूं तुझे। वो रोज रोज तू मुझसे बात करता था, वो मिलने के लिए तू मुझे आता था, वो प्यार करता था परमेश्वर, वो तसल्ली देता था परमेश्वर। पर आज वो तसल्ली कहाँ गई? आप याद करें, सभी अपने मनों में चले जाए, अंदर आंखों को बंद करके देखे देखे अपनी स्पिरिट में जाएं, बोले बोले खुदावन वो तसल्ली कहाँ गई? वो आराम कहाँ गया? वो सुकून कहाँ गया? तेरे से दूर होकर मैं कुछ भी नहीं। मेरे परमेश्वर मेरे प्यार को वापस लौटा दे परमेश्वर। सब मुंह को खोलो, बोलो परमेश्वर मेरे प्यार को वापस लौटा दे, मेरे उस प्यार को वापस लौटा दे जो मैं तुझसे करता था परमेश्वर। वो परमेश्वर, सब चर्च बोले मेरे प्यार को वापस लौटा दे परमेश्वर, मेरे प्यार को वापस लौटा दे परमेश्वर। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था। हो परमेश्वर तू मुझसे रोज बात करता था। अपनी आंखों को बंद करो चर्च, आपकी आंखों में रोना आना चाहिए उसकी उपस्थिति को याद करके। चेता मैनू भुल गया हर एक गदा, चुप कर गए। अपने दिलों को याद करो परमेश्वर के सामने, अपने मनों को देखो। आपको भूल गया, आपको याद नहीं आ रहा वो प्यार। सब अपने घुटनों पे आके याद करें। चुप कर गए। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मैं तुझसे दूर हो चुका हूँ परमेश्वर। मेरे बागदा कोयल ने गोड़ा छड़िया फुल्ला, मैं गोड़ा छड़िया पत्तिया, लहरोना छड़िया आदम तू किथे है? आदम तू किथे है? आजा तू किथे है? हाय बेटा मेरा जी नहीं लगदा गमदा है सूरज मगदा, मेरा जी नहीं लगदा गमदा है सूरज मगदा, किसी ओ भी नहीं लभदा आदम तू किथे है? आदम तू किथे है? आदम तू किथे है? आजा तू किथे है? बोलो परमेश्वर मुझे अपने पास ले चल, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तेरी बाहों में आना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूँ परमेश्वर। वाओ, आपको वो तसल्ली दे रहा है राइट नाउ, वो आपको शांति दे रहा है, उसका प्यार आपको ठग रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है चर्च, उसका प्यार आपको ठग रहा है राइट नाउ, उसका आत्मा आपको छू रहा है चर्च, उसकी तसल्ली आपकी बाहों में आ रही है, उसका प्यार आपकी बाहों में आ रहा है चर्च, उसका आत्मा आपको छू रहा है। वो तसल्ली, वो माँ से ज्यादा तसल्ली, वो बाप से ज्यादा तसल्ली, वो हर एक चीज से ज्यादा तसल्ली देने वाला परमेश्वर। सामने खलोगे असी जदों मिलांगे, गीत
शुरू होणगे पर अज एक होरी उदासी शमा दा वेला सी पर अज एक होरी उदासी शमा दा वेला सी पावे ना होरी उदासी आदम तू किथे है आदम तू किथे है आदम तू किथे है आदम तू किथे है बेटा मेरा जी नहीं लगदा गमरा ए सूरज मगदा बेटा मेरा जी नहीं लगदा गमरा परमेश्वर को याद करो, प्रार्थना में मगदा परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तेरे बिना कुछ नहीं, आदम मैं तेरे बिना कुछ नहीं परमेश्वर। आदम तू किथे है आदम तू किथे है आदम तू किथे है हाय आदम तू किथे है आदम तू किथे है आदम तू किथे है आदम। सब अपने आप को तैयार करो। जिसने बपतिस्मा ले लिया वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। जिसने बपतिस्मा लिया, सिर्फ जिसने बपतिस्मा लिया वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। बोलो परमेश्वर आज मैं तुझे ग्रहण करूं, आज मैं तुझे समर्पित करूं अपनी लाइफ को। बोलो परमेश्वर मैं त्याग करूं अपने हक का। सब जज सीरियस हो जाए कुछ देर के लिए। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर इस प्रभु बोझ को अपने हाथों में लेकर डरते और कांपते से लेना है आप सब। तेरी पाक हथेली पर अपने आप को, अपनी आंखों को बंद करना है। कुछ देर आपने परमेश्वर के सामने जाना है। प्लीज सीरियस रहना है चर्च। आपने ये हजूरी कोई नॉर्मल हजूरी नहीं। उसके प्यार की हजूरी कोई नॉर्मल हजूरी नहीं होती। ठुकने से उसके प्यार को महसूस करें चर्च। कुछ और भगवा उसके प्यार को महसूस करें अपने मनों में, अपने जीवनों में, पाक हथेली अपने दिलों में उसके प्यार को महसूस करें। तस्वीर मेरी परमेश्वर हमें छू, परमेश्वर हमारे मन को छू, परमेश्वर हमारे दिल को छू, परमेश्वर हमारे दिलों को छू, परमेश्वर हमारे मनों को छू, परमेश्वर। हथेली पर तस्वीर मेरी कीलों के ठुकने से कुछ और आई। तस्वीर में रूप तेरा, तस्वीर में तेरा लहू, तस्वीर में रूप मेरा, तस्वीर में तेरा लहू, 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 तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू उबरेगा, ओ तेरा लहू उबरेगा है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। अपने माथे से उस प्रभु बोझ को लगाएंगे, अपने हाथों में लेंगे उसे, अपने माथे से लगाएंगे और याद करेंगे अपनी गलतियों को, अपनी परमेश्वर के सामने जाएंगे। जो नीचे लोग बैठे हुए वो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे बपतिस्मे के लिए तैयार करें, मुझे बपतिस्मे के लिए तैयार करें। और जो लोग ऊपर परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, परमेश्वर मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, पवित्र आत्मा मेरे गुनाहों को माफ कर, परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ कर, परमेश्वर मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझे माफ कर, परमेश्वर परमेश्वर मुझे माफ कर, परमेश्वर मैं पापी और गुनाहगार हूं, परमेश्वर मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझ पर दया करे। मैं अपने प्यार को, अपने वायदों को कभी ना भूलूं जो मैं तुझसे करता था, जो मैं तुझसे करती थी। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं तेरे आगे अपने आप को समर्पित करता हूँ। I dedicate myself
मैं समर्पित करता हूँ। परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर बोलो परमेश्वर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए परमेश्वर, मुझे तेरी हुजूरी चाहिए परमेश्वर। मुझ पर अनुग्रह कर दे प्लीज, चलने का अनुग्रह कर दे परमेश्वर। बोलो परमेश्वर चलने का अनुग्रह कर दे मुझ पे, मैं तुझ में चल पाऊं, मुझ पर अनुग्रह कर दे, मुझ पर अनुग्रह कर दे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन पे अनुग्रह कर दे पवित्र आत्मा, मेरे मन पे अनुग्रह कर दे पवित्र आत्मा। मैं नहीं दूर जाना चाहता तुझसे, मैं तेरी बाहों से दूर नहीं जाना चाहता, मैं तेरे वचन से दूर नहीं जाना चाहता पवित्र आत्मा, मैं तेरी राहों से दूर नहीं जाना चाहता पवित्र आत्मा, मैं तुझ में रहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा, मैं तेरे वचन में रहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा। मुझे छू पवित्र आत्मा, मुझे छू पवित्र आत्मा, मुझे छू पवित्र आत्मा, मुझे छू पवित्र आत्मा। बना मजबूत आसरा तेरा लहू डालो किनारा, सबकी बना मजबूत आसरा तेरा लहू, 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 तेरे लहू में जो बिके किसी भी बला से कभी न डरे, तेरे लहू में जो बिके किसी भी बला से कभी न डरे, तेरे लहू में जो बिके किसी भी बला से कभी न डरे, तेरा। अपने माथे से लगाएंगे, बोले परमेश्वर ये रोटी नहीं, ये मांस है जो मेरे गुनाहों के लिए तोड़ा गया। मैं डरता और कांपता हुआ इस रोटी को जो अब मांस बन चुका हूँ लेती हूँ, लेता हूँ, सब उसमें से। कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जूस को अपने हाथों में लेंगे और अपने माथे से लगाएंगे, बोले परमेश्वर ये जूस नहीं, ये तेरा पवित्र लहू है जो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। बाइबल में लिखा जो इसमें से लेगा उसमें जीवन बना रहेगा और सदा का जीवन बना रहेगा। बोलो परमेश्वर मैं डरता और कांपता हुआ इस लहू को लेती हूँ, लेता हूँ, सब उसमें से लो। गुनाहों से हमको धोता है लहू, लहू यीशु का लहू, गुनाहों से मुझको धोता है। सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, सब जन वॉलंटियर उस पैकेट को ले ले अपने हाथों में, सब जो, क्योंकि ये प्रभु की आत्मा से भरा गया है और इसे हमें कभी वेस्ट नहीं करना। अपने हाथों को उठाएं, बाकी सब प्रार्थना में चले जाए, सब खुदावन की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में मांगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, कोई भी आंख ना खुली हो। बोलो परमेश्वर मुझे छू, मेरी जिंदगी को आज छू, मुझे अपनी आत्मा की तरह टच कर परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा की तरह टच कर पवित्र आत्मा। तेरे लहू में बोलो परमेश्वर मुझे छू, मेरी जिंदगी को छू आज, मेरे मन को छू आज, कभी न डरे, तेरे लहू में जो भीगे
सब 25 तारीख मार्च महीने के बड़ा क्रूसेट होगा कल्याणपुर में। अपने हाथों को उठाएं, उसके लिए प्रार्थना करें सब। एक बड़ा खुदावन ने आत्मा ने वहां पर काम करना है, सब जन उसके लिए तैयारी हो चुकी है, सब काम हो चुके हैं। प्रभु की आत्मा बड़े काम करेगी वहां पर। सब खुदावन की ग्रेस को, सब क्वायर उसके लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, खुदावन का फजल मुझ पर हो। सब लोग प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा के दूत, खुदा का आत्मा बड़े काम करना चाहता है। आज खुदा की हुजूरी बड़े काम करना चाहती है इन दिनों में। यीशु के नाम में बहुत सारे लोग छुटकारा प्राप्त करें और इज्जत महिमा तेरे नाम में। बड़े काम हो खुदावन, तेरा आत्मा लोगों को उस जगह पर छुए खुदावन। दास का जाना मुबारक हो मेरे। बड़ी ग्रेस को पैदा करना खुदावन, तेरा रूह काम करे खुदावन। जितनी भी अंधकार की शक्तियां उस क्रूसेट के खिलाफ है, उसे कैंसिल करके खुदावन एक बड़ी ग्रेस को उतारना खुदावन। तेरे नाम में बहुत सारे लोग बचाए जाए खुदावन, तेरे नाम में लोग डिलीवरेंस को प्राप्त करे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों के द्वारा काम करे खुदावन। तेरा आत्मा बहुत सारे लोगों को टच करे मेरे प्रभु। बहुत सारे लोग उस मीटिंग में छुटकारे को प्राप्त करे खुदावन। बहुत सारे लोग खुदावन आशीष को प्राप्त करे खुदावन। क्वायर के ऊपर तेरी ग्रेस मांगते खुदावन। वो पहला क्रूसेट नहीं बल्कि हजारों क्रूसेटों को पैदा करे मेरे प्रभु। तेरा आत्मा बहुत सारे लोगों को छुए खुदावन। बाइबल कहती जा तू मैं तेरे साथ हूँ खुदावन। तेरा रूह हम सबके साथ हो खुदावन। परमेश्वर तेरी ग्रेस को हम अपनी लाइफ पे मांग लेते हैं पवित्र आत्मा। एक एक जन को खुदावन ब्लेस करे खुदावन। एक एक जन को खुदावन आशीषित करे पवित्र आत्मा। इनकी लाइफ खुदावन, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ खुदावन सेफ न रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर वो शैतान की आत्मा, हर वो पाप की आत्मा, हर वो गंदगी की आत्मा जो मुझे तुझसे दूर करती है, बोलो फायर फायर, बोलो फायर, बोलो नाश हो जाए। याद रखना चर्च, अगर आप 1000 बार भी गिरेंगे वो खड़ा करने की सामर्थ रखता है। वो खड़ा करने की मैंने कहा सामर्थ रखता है यीशु मसीह के नाम में। शैतान को बोलो निकला यीशु के नाम में। बोलो मेरे विचारों से निकला, मेरी सोचों से निकला, मेरी बातों से निकला, मेरे हृदय से निकला, बोलो निकला, बोलो निकल निकल निकल, बोलो निकला, बोलो व्यभिचार की आत्मा निकला, पाप की आत्मा निकला, गंदगी की आत्मा निकला, बोलो निकला, बोलो शैतान मैं तुझे डांटता हूँ, मैं तुझे डांटती हूँ, बोलो निकला, बोलो मेरे परमेश्वर मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, मेरी जिंदगी में आ परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी जिंदगी में आ, मेरे विचारों में आ, मेरे मन में आ, मेरी सोचों में आ, मेरी बातों में आ, बोलो निकल आए। आओ, 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 आओ। शैतान को बोलो निकल जा, व्यभिचार की आत्मा को बोलो निकल जा, पाप की आत्मा को बोलो निकल जा, गुस्से की आत्मा को बोलो निकल जा, हर वक्त परेशानी बोलो निकल जा। बोलो ये मंदिर है खुदावन का, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अंगीकार करो, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। याद रखना चर्च, इस चर्च का काम आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ जोड़ना। बोलो हर वो चीज जो मेरे परमेश्वर से मुझे अलग करती है, बोलो निकल आए। आओ, 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 बोलो निकल आए, बोलो निकल आए, बोलो निकल आए, निकल आए, निकल आए। जिनको नींद आती है अपनी कमजोरियों को देखें आत्मा में, वो कमजोरियों को गुस्से के साथ आते, बोलो निकल मेरी कमजोरी, बोलो आंखों की बिलाशा निकले, विचारों की बिलाशा निकले, बातें करने की बिलाशा निकले, हर वो चीज जो मेरे परमेश्वर से मुझे दूर करनी, बोलो जाए, बोलो जाए, बोलो जाए, बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो निकल निकल निकल, बोलो गुस्से के साथ, बोलो निकले निकले, निकल जाए, बोलो निकल जाए, निकल जाए, बोलो निकल जाए, पाप की ताकत निकल जाए, बोलो व्यभिचार की ताकत निकल जाए, गंदगी की ताकत जाए, हर वो आत्मा जो शैतानी को जाए, बोलो जाए,
पवित्र आत्मा इस बेटी को टच करे, तेरा पवित्र आत्मा छुए। ओ तेरी हुजूरी को मांग लेते पवित्र आत्मा, प्रेजेंस को मांग। पवित्र आत्मा तेरी हुजूरी को सब जाने, अपनी बॉडी को, स्पिरिट को। बोलो बोलो, कमियां जाए, कमजोरियां जाए। बोलो सब शैतान की आत्मा जाए। बोलो जाए, निकले, आउट हो इस बॉडी से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकले, आउट, आउट। यू डेविल, आई कमांड यू आउट। यीशु के नाम में सारी अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता हूँ। Out in the name of Jesus. बाइबल कहती, तूने कहा सांपों और बिच्छुओं को तू रोतेगा। बार बार शैतान का आने का मतलब है बार बार हम परमेश्वर से दूर होते हैं। In the name of Jesus, I command you, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, out in Jesus' name, out in Jesus' name, out in Jesus' name, out in Jesus' name. तेरा लहू, 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 तेरा लहू। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। प्रार्थना करें, अपनी स्पिरिट को डांट। बोले बोलो परमेश्वर, शैतान की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा जाए। अपनी आंखों को बंद रखे, सब आत्मा में जाए। बोलो परमेश्वर मुझे टच कर, पवित्र आत्मा मुझे टच कर। खुदावंद का रूह आपको छू रहा है। जब ये है कि आपकी बॉडीज में आ रहा है, जो मसा स्पिरिचुअल फादर के ऊपर, वो मसा काम कर रहा है आपकी बॉडीज के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, उसका आत्मा आपकी बॉडीज को छू रहा है। इन जीसस नेम पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपको छू रही है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, मलहम का काम करता है, तेरा लहू देवा है। मलहम का काम करता है, तेरा लहू देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, सभी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। बोलो परमेश्वर मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर, मैं आजाद होना चाहती हूँ। बोलो परमेश्वर मैं आजाद होना चाहती हूँ। चर्च फायर प्रेयर करें। बोलो शैतान को डांटे, अपने माइक को पकड़े। बोलो बोलो डांटे, बोलो पाप की डांटने जाए, जाए जाए सब। कोई भी प्रार्थना में ना करे। बोलो जाए, 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 जाए। बोलो बोलो जाए, शरीर को बोलो जाए, सभी ताकतें शैतानी जाए। बोलो बोलो जाए, जाए। बोलो खुद के साथ शैतान को डांटे। बोलो 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 बोलो, सब लोगों को डांटे अपनी लाइफ से। पवित्र आत्मा तेरी प्रेजेंस को माफ कर, तेरी गलती को खुदा। Blessed in Jesus' name. प्रभु इस बेटी पर तेरी आशीष को मान दो।
जीवन का जल मुझको मिलता गया तेरी मुश्किल का हल मुझको मिलता गया तेरी मुश्किल का हल मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया घड़ी हर जगह हालेलुया बुजुर्ग नाम तेरा ज़मीं पे सारी मेरे रब है तेरा नाम तेरा ज़मीं पे सारी मेरे रब है तेरा जलाल तेरा फलक पे खुदा का ये सारी धरती तेरी है ये आसमान ये भाई हमारे चर्च में आया था जो दुष्ट आत्मा से भरा था, अब गैर भाषा बोल रहा है। तारीफ करे जोर से। प्रभु तेरी हुजूरी पे इस बच्चे पे मांग तेरा आत्मा तेरे बेटे के साथ हो खुदावंद। बाइबल कहती है, जो भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। मेरा तेरा बच्चा जो तेरी खोज में लगा हुआ है, तेरे इस खोज में खुदावंद तू उसे दे अपनी महिमा से मेरे पिता। खुदावंद इसे bless करे। अपने आत्मा से bless करे। Bless करे in the name of Jesus। तेरी grace इस पर मांगता हूँ खुदावंद प्रभु। जब ये तेरे काम करना चाहता है खुदावंद, इसे फजल दे मेरे को। इसके ऊपर तेरी ग्रेस को मांगता खुदावंद। बाइबल कहती है, जो भूखे और पैसे में तृप्त किए जाएंगे। इसके जीवन में मैं तेरी भूख को देख रहा हूँ मेरे परमेश्वर। इसकी भूख को देख, इसे छू मेरे पवित्र आत्मा। मेरे परमेश्वर इसे छू, इसे यूज कर अपने कामों के लिए खुदावंद। तेरा रूह के साथ हो खुदावंद। इसकी प्रार्थना लाइफ के ऊपर तेरी आशीष को मांगते खुदावंद। इसकी बाइबल रीडिंग के ऊपर तेरी आशीष को मांगते हैं। इसके जीवन में जो तेरी भूख प्यास है, वो तेरी आशीष को मांगते खुदावंद। तेरा परमेश्वर खुदावंद इसे यूज करे खुदावंद। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू दो भर के काम करता है, तेरा लहू देता है। तो कोई क्या काम करता है तेरा लहू देता
यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सोल पिंड के लिए, सभी पास्टर्स के लिए, जितने लोग मुझे घरों में सुन रहे हैं इस माइक के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका रिश्ता पवित्र परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाए। आपका रिश्ता पवित्र परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाए। चर्च याद रखना, शैतान दोष लगाएगा, गिराएगा, रुलाएगा, परमेश्वर खड़ा करेगा और हंसाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो खड़ा करेगा, वो हंसाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको दड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई भी चीज आपको कम ना कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में। कोई भी चीज आपको कम ना कर पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जो खाना तैयार किया गया है उस खाने के ऊपर तेरी आशीष को मांगते खुदावंद। जितने लोगों ने मेहनत के साथ तैयार किया गया है उस सारी मेहनत के ऊपर तेरी आशीष को मांगते खुदावंद। खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ जिस भाई के द्वारा ये लंगर तैयार किया गया है बाहर से खुदावन, उस बच्चे को भी ब्लेस करना खुदावन। भाई अभी ना आपके ऊपर तेरे फजल को मांगते खुदावन, जो इतने दूर रहकर भी तेरे कामों के लिए सोच रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे की कनाडा में तेरी आशीष उस बच्चे के जीवन में सदा रहे खुदावन। जो खुदावन उसने सारा अरेंजमेंट किया आज की मीटिंग का खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन वो सदा आशीषित रहे और खुश रहे और बरकतों में रहे यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय दूत उसके साथ रहे यीशु मसीह के नाम में। जो स्वीट किसी के द्वारा भेजी गई उस स्वीट के ऊपर आशीष को मांगते खुदावन, इन सब के ऊपर तेरी आशीष को मांगते, क्वायर के ऊपर तेरी आशीष को मांगते, साजियों के ऊपर तेरी आशीष को मांगते। प्रभु का आत्मा इन सब के साथ रहे, प्रभु का फजल इन सब के साथ रहे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की संगत अब से लेकर होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। सब कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।